व्हाट इज़ अप गाइस, मेरा नाम है शिवम और चलिए बात करते हैं हम क्रिप्टो करेंसी बैन की। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन मुझे पिछले आने वाले कुछ दिनों में पूछा है। आपने मेरे साथ बाकी के चैनल इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं वो वीडियोस भी कुछ शेयर किए हैं, वो भी मैंने देखे हैं। मैं न्यूज़ के साथ टच में हूँ। मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलरली बोलता आ रहा हूँ, इवन इंस्टाग्राम पे जो लोग आप मेरे साथ बात कर रहे हो मैं आपको सबको वही बताता आ रहा हूँ कि अभी पैनिक में सब बेच मत दो, पैनिक में कुछ करो मत। क्योंकि दो चीज़ें हमें इसमें समझनी है कि करंट बैन का क्या सिचुएशन है। जो एक्चुअल बैन का बिल था गाइस, वो सुप्रीम कोर्ट ने उसके अगेंस्ट बोल दिया है कि क्रिप्टो को हम बैन नहीं करेंगे। ये एक अथॉरिटी है जो बोलती है कि क्रिप्टो बैन नहीं होगा। उसके उसको नज़र में रखते हुए जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन है, जो यूपीआई ट्रांजैक्शन संभालती है, बहुत सारे लोगों को यूपीआई ट्रांजैक्शन में इशू आ रहा था, उन्होंने भी बोल दिया कि हम क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं करेंगे। अब बचा कौन इसमें? बचा आरबीआई। अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है आपका डिपॉजिट्स का और विड्रॉल्स का, तो एक्सिस बैंक एक एग्जांपल है। एक्सिस बैंक वालों ने अंदर ही अंदर बंद करवा दिया, आईसीआईसीआई वालों ने अंदर ही अंदर बंद करवा दिया है। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आने के बाद जो हमारे इंडियंस के कॉन्स्टिट्यूशन के राइट के हिसाब से इलीगल है, तो ये आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक पे केस हो सकता है, पहली बात। एंड उसमें बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अगेंस्ट है, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी है एक कंट्री में, सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम। तो उन्होंने अगर एक रूलिंग दी है और कोई पार्टी उसको फॉलो नहीं कर रही है तो ये केस हो सकता है बहुत बड़ा। तो ये एक चीज़ हमें समझनी है। इसमें दूसरी चीज़ ऐसी आई है कि इसमें वो लोग पेपर पे तो कुछ कर नहीं सकते। अभी बचा कौन है? आरबीआई बचा है। एंड ऐसा सुनने में आया है कि आरबीआई वाले इनफॉर्मली, मतलब अंदर ही अंदर से फ़ोन लगा के या थोड़ा बात करके अनऑफिशियली, ताकि कुछ पेपर ट्रेल ना रहे, बैंक्स को बोल रहे हैं कि आप इन सब एक्सचेंजेस से क्यों डील कर रहे हो, है ना। और बैंक्स के लिए तो बेसिकली आरबीआई ही टॉप अथॉरिटी होता है। उनको अगर आरबीआई से उनकी नहीं बनती तो फिर उनका पूरा का पूरा काम ठप हो जाता है। तो उनको वो बनाकर रखना पड़ता है अपना। तो वो तो फिर उनको ऐसा चूज़ करना है। तो किसी एक मैं न्यूज़ आर्टिकल में पढ़ रहा था, किसी बैंक ऑफिशियल ने बोला था कि हमारे लिए तो आरबीआई भगवान है, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, पर हमें अगर कंट्री में कुछ भी करना है तो हमारे लिए तो आरबीआई भगवान है, तो हमें तो वो मानना पड़ेगा। अभी इनफॉर्मली वो हमें पुश कर रहे हैं कि आप बंद करो डीलिंग। तो एक्सचेंजेस की भी बहुत ज़्यादा इसमें गलती नहीं है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा था कि आप अगर ट्वीट करें तो हम ट्राई करेंगे कि हम वजीर एक्स के सीईओ हैं, अभी वो बिजी हैं निखिल चिनप्पा के साथ डीजे पे डांस करने में, तो हम वही कोशिश कर रहे थे उनको लाने का, बट वो कॉल ही शेड्यूल नहीं हो पा रहा है। 2-3 बार ट्राई हो गया है, ताकि वो एक्सचेंज का सिचुएशन एक्सप्लेन कर सके। क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि एक्सचेंजेस घटिया हैं, एक्सचेंजेस घटिया हैं। ऐसा नहीं है। उनको आप सोचो कि अगर आप क्रिप्टो का वज़ीर की बात की जाए, तो जब आप आईएमपीएस से ट्रांसफ़र करना चाहो तो आपका नाम आता है बेनिफिशियरी का। तो सोचो ऐसे अगर उनके पास 10 लाख यूज़र हैं तो 10 लाख नए अकाउंट खुलवाने पड़ते हैं। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग ऑन दिस। तो वो में अगर कोई बैंक मना कर देता है तो फिर उनको वो बंद करके इमीडिएटली नए बैंक के साथ जाकर उनके साथ डील फिक्स कर नए 10 लाख नए अकाउंट खुलवाने इमीडिएटली। अब उसको 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ता भी लग सकता है ना। तो मैं तो ये सिचुएशन समझता हूँ, ठीक है। तो मेरा तो कुछ ज़्यादा इसमें वो नहीं है। बट मेन इसमें हमें क्या समझना है कि देखो, इंडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि वो बैन नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बेसिकली उन्होंने मना किया बैन का। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी, मैम ने जब उनका जो स्टेटमेंट दिया था, वो ऐसा नहीं था कि हम क्रिप्टो करेंसी को बैन करेंगे। वो ऐसा था कि हम देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी के साथ कैसे काम किया जा सके। तो एक मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव वाइब है, पर आप दोनों साइड के लिए तैयार रहें। क्या आपको आपका सारा होल्डिंग लिक्विडेट कर देना चाहिए आज ही? नहीं। क्योंकि अगर मैं नंबर निकालूँ, मैं जस्ट वो नंबर निकालता हूँ, क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स इन इंडिया। Indians are believed to hold around 1.5 billion US dollars, approximately 10,000 करोड़ रुपए इन क्रिप्टो करेंसीज, अकॉर्डिंग टू अनऑफिशियल एस्टिमेट्स, बट ऊपर नीचे हो सकता है। An option to provide an exit period to 3 to 6 months to banning the trading mining has been discussed. तो ऐसा हो सकता है कि अगर वो बोले भी कंपनी वाले, क्योंकि इतने सारे लोगों का इतना सारा पैसा लगा है, लाइफ सेविंग्स लगा है, तो अगर फाइनली ऐसा भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में बैन करना है, तो वो लोग ऑप्टिमली टाइम देंगे। क्योंकि आप सोचो, अगर वो टाइम ना दें, वो बोलें आपका सारा क्रिप्टो करेंसी ज़ीरो हो गया है,
तो कैसे होगा? और इसमें एक चीज़ और समझें प्लीज़, अगर बाय चांस बैन आ जाता है तो जिस दिन बैन आएगा उस दिन सब लिक्विडेट मत करें। मतलब बैन आएगा तो ऐसा आएगा, मान लो कि इतने आपके पास 6 महीना है लिक्विडेट करने का, क्योंकि जिस दिन बैन आएगा ना उसके आने वाले 2-4 दिन मार्केट गिरी होगी बहुत बुरी तरह, तो आप लॉस में रिकवर करोगे। तो पूरा होल्डिंग मेरे हिसाब से थोड़ा सा रुक जाए, उसके बाद थोड़ा देख लें क्या है, पर डिपेंड्स। मतलब अगर आपको डर लग रहा है तो आप प्लीज़ लिक्विडेट कर सकते हैं मेरे हिसाब से। पर मैं पर्सनली आपको, ये सब आपका डिसीजन है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र तो हूँ नहीं इस सब सिचुएशन में, ना ही मैं कोई लीगल एडवाइज़र हूँ, तो जो गवर्नमेंट बोलेगी वैसा हम करेंगे। अगर वो बोलते हैं कि रेगुलेशंस लाए जा रहे हैं जो बहुत सारे कंट्रीज़ कर रहे हैं, सिंगापुर का एग्जांपल दिया जा रहा है जो इंडिया को बोल रहे हैं फॉलो करना चाहिए, जो हो सकता है कि आपके क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग्स को आपको इनकम टैक्स में डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न में, ऐसा भी बोला जा रहा है। उसमें ऑफ कोर्स जो आपका प्रॉफिट है, अगर आप प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो या ओवरऑल प्रॉफिट है, वो कैसे टैक्स स्लैब काम करेगा, क्या वो पूरे 30% 32% वाले टैक्स स्लैब में जाएगा, या वो कैपिटल गेंस में आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस एज विद स्टॉक मार्केट, वो अभी देखना बाकी है। तो वी विल सी, होपिंग फॉर रेगुलेशन एंड नॉट अ बैन, क्योंकि अभी दुनिया में जो बाकी सारे वेबसाइट्स हैं, कंपनीज़ हैं, स्टोर्स हैं, वो सब लोग मूव कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करने की तरह एज मनी इन एक्सचेंज फॉर प्रोडक्ट्स। तो अगर मैं डैलस मैवरिक्स की बात कर रहा था, वहाँ पे जाके कुछ खरीदना चाहूँ तो मैं डोज कॉइन दे के खरीद सकता हूँ, इथीरियम दे के खरीद सकता हूँ, बिटकॉइन दे के खरीद सकता हूँ। टेस्ला अगर पेमेंट लेने लगती है क्रिप्टो करेंसी में, तो आई थिंक ज़रूरी हो जाएगा एक तरीके से कि क्रिप्टो करेंसी पे बैन ना लगे, ताकि वर्ल्ड इकोनॉमी, जो ग्लोबल इकोनॉमी है, वो बनी रहे। एंड आई थिंक गवर्नमेंट कुछ हद तक शायद ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल देख सकती है कि जैसे अभी कोविड रिलीफ के लिए इतने सारे लोगों ने अपना इतना सारा प्रॉफिट बोल सकते हो आप, या उनके जो क्रिप्टो के इन्वेस्टमेंट्स थे, डोनेट किए हैं। क्योंकि बहुत बार जो रोज़मर्रा की सैलरी है वो लोग डोनेट करने के लिए उनके पास पैसे नहीं बचते, खुद की हालत बुरी होती है, पर उन्होंने कभी क्रिप्टो में पैसे डाले थे जहाँ से प्रॉफिट आया। बहुत लोगों ने करोड़ों रुपया चैरिटीज़ में इंडिया के पास आया है कोविड के सारे सिचुएशन में। तो बहुत ही एक पॉजिटिव चीज़ है। मतलब मैं बोलूँगा क्रिप्टो इज़ नॉट बैड, पर उसका यूज़ अगर रेगुलेटेड हो तो बहुत सारी जो पॉसिबिलिटी होती है क्राइम एंड ये सब चीज़ों को लेके, जो गवर्नमेंट को जिस चीज़ पे एतराज़ हो सकता है, ऑफ कोर्स किसी को भी एतराज़ होगा, पर एज इन जो मेन उनका कंसर्न है, तो वो कंट्रोल में लाया जा सकता है आई थिंक, अगर रेगुलेशन हो। तो ये अपडेट है। इसमें 2 चीज़ें हमें वापस मैं समरी में बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है क्रिप्टो पे बैन नहीं है। आरबीआई इनफॉर्मली, मतलब पर्दे के पीछे से, बैंक्स को बोल रहा है कि आप पेमेंट मत एक्सेप्ट करो, इसलिए एक्सचेंजेस को ये इशू आ रहा है और बेचारे बहुत इधर उधर हफड़ा तफड़ी में फंसे हैं। नंबर 3, अभी के लिए इंडिया में क्रिप्टो करेंसी इलीगल नहीं है। एट दिस पॉइंट 16 मई 2020 में क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है। सिर्फ बैंक्स का जो है वो इशू सुनने में आया है, बाकी का हम अब गवर्नमेंट के इनपुट के बाद देखेंगे। एक्चुअली ये पुराने ही तो फरवरी वाले बिल में ही अनाउंसमेंट में आ जाना चाहिए था, बट जानते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है, गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों से डील कर रही है, तो इट इज़ बट नॉर्मल कि कुछ चीज़ें उसमें सेकंड प्रायोरिटी पे रखी जाएंगी और कुछ नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखी जाएंगी। सो दिस इज़ द करंट अपडेट। मैं आपको ऑफ कोर्स अपडेट करता रहूँगा रेगुलरली, जो मुझे पता चलता है, चाहे न्यूज़ से, चाहे इधर उधर बात करके, क्योंकि उसके बाद मैं फिर थोड़ा, मेरे जान पहचान में अगर कोई है तो मैं उनसे भी बात करता हूँ एंड मैं थोड़ा बहुत पूछ लेता हूँ कि उनको कुछ कहाँ से क्या पता करने को मिला है या क्या सुनने में आया है। तो दिस इज़ माय अपडेट गाइज ऑन द बैन। सो घबराइए नहीं, अभी पैनिक मत करो, अभी वेट करो। गवर्नमेंट जो भी करेगी हम लोगों के अच्छे के लिए करेगी, और अगर बैन भी होता है तो वो लोग टाइम देंगे, वो आप वो चीज़ हमें बस समझनी है। तो दिस इज़ शिवम गाइज साइनिंग ऑफ, एंड एज ऑलवेज अगर आपने लाइक बटन पे मुक्का नहीं मारा है और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन पे नहीं दबाया, तो आपको एक तो पता भी नहीं चलेगा मैं कब वीडियोस पब्लिश करता हूँ। तो अगर मैं कुछ अच्छा वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो घंटी वाला आइकन ज़रूर दबा दे ताकि आपको पता लग जाए जब मैंने वो वीडियो डाला है। यह शिवम, मैं आप लोगों को मिलूँगा अगले वीडियो में।